हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 और प्रैक्टिस सेट 2.6 में आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो मैंने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बोर्ड पर लिखे हैं। सबसे पहला हम ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहला सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो लिखा है वो अलग है, ठीक है। किसके पास अगर पुरानी टेक्स्ट बुक है तो उसमें क्वेश्चन अलग होगा, वो क्वेश्चन गलत था, तो क्वेश्चन चेंज किया गया है नई टेक्स्ट बुक में। द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 year ago and 3 year hence is 84. Find her present age. अब फाइंड क्या करना है बच्चों, वो पहला सोच लो। फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो जो भी चीज फाइंड करनी है उसको हम लेंगे x। अच्छा, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन और यहां पे लिखता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। मान लेते हैं प्रगति का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अब क्वेश्चन में दो चीज बोला है, 2 year ago यानी 2 साल पहले, 3 year hence यानी 3 साल बाद। hence का मतलब होता है आफ्टर। तो सबसे पहला हम लोग फाइंड करेंगे प्रगति की एज 2 साल पहले क्या थी और प्रगति की एज 3 साल बाद क्या है। प्रगति एज 2 year ago was, 2 साल पहले उसकी एज क्या होगी। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 2 साल पहले, तो उसमें से 2 साल क्या करोगे, माइनस। प्रेजेंट एज में से 2 साल क्या करोगे, -2। तो 2 साल पहले प्रगति का एज क्या था, x - 2 इयर्स। उसके बाद 3 साल बाद प्रगति एज 3 years hence was या is, प्रगति एज 3 year hence क्या होगा, x। प्रेजेंट एज में 3 साल बाद यानी 3 साल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, +3 years। तो ये रही 2 साल पहले की प्रगति की एज, ये रही 3 साल बाद की प्रगति की एज। अब यहां पर लिखता हूं मैं एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन में क्या बोला था, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर ऑफ प्रगति एज 2 year ago and 3 year hence। 2 साल पहले का एज, 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट कितना है, 84। 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कितना है, 84। तो अब इसको लिखेंगे कैसा, x - 2 मल्टीप्लाई बाय x + 3 इज इक्वल टू व्हाट, 84। 2 साल पहले की एज, 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट कितना बोला है, 84। अब इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। अब इसको इक्वेशन बना तो x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x + 3 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई सॉरी -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं x + 3 से इज इक्वल टू 84। जब दो ब्रैकेट हो और इसको मल्टीप्लाई करना हो तो एक ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं और एक ब्रैकेट को वैसा ही रखते हैं। तो अब क्या होगा, x into x will be x² plus 3 into x will be 3x minus 2 into x will be 2x minus into plus will be minus 2 3s are 6 is equal to 84। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे देंगे, therefore x² plus 3x minus 2x, ये पैर बन रहा है ना,
3x में से 2x गया तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और ये -6 और ये 84 इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर क्या होता है, 0। देयरफॉर x² प्लस x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों किया था, फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों हमने किया था, क्या किया था फैक्टराइजेशन मेथड में। अब सबसे पहला हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाय c, 1 मल्टीप्लाई बाय 90, the आंसर विल बी 90। फिर हम क्या करते हैं, 90 का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 90। तो 90 का फैक्टर यानी 90 के दो फैक्टर चाहिए, तो दो फैक्टर कौन से आ गए, 10 9 सा 90 होता है, ठीक है। अच्छा, ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। अब यही दो फैक्टर को क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो बीच वाला टर्म आएगा 1। तो बताओ क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। तो दो फैक्टर अपने को मिल गए। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर x² प्लस, अब बीच वाले टर्म की जगह पर ये दो फैक्टर आएंगे, 10x 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर लिख दिया। अब इन दो फैक्टर के बीच में साइन कौन सी होगी, तो प्लस माइनस माइनस। फैक्टर लिखने के बाद हम क्या बनाते हैं, हम ग्रुप बनाएंगे। तो ये इसका ग्रुप बनाया, ये दो का ग्रुप बनाया, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 1 में कॉमन फैक्टर क्या है, x है, तो ये हो गया x प्लस 10। अनकॉमन फैक्टर अंदर बच गया, दूसरे ब्रैकेट में भी लिखता हूं मैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, 9, और दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है, माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना, अब x प्लस 10 दो बार है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा, x प्लस 10 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए है, तो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब x की हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर x इज विल बी, एक वैल्यू मिलेगी, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10, और दूसरी वैल्यू मिलेगी, माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9। तो x की दो वैल्यू मिली, माइनस 10 और 9। x तुमने क्या सपोज किया है, x तुमने सपोज किया है प्रेजेंट एज, x क्या है, एज। अब मेरे को बताओ, क्या एज कभी नेगेटिव होती है, नहीं, एज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसमें से कौन सी वैल्यू अपने काम की नहीं है, सर ये -10 वाली वैल्यू अपनी काम की नहीं है। तो इसको कैसा बताओगे, यहां पे लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -10, ठीक है। x ये साइन डालेंगे नॉट इक्वल की, ये वैल्यू अपनी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट डाल के लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 10 -10 अपने काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी काम की है, 9 काम की है। therefore x is equal to 9, यहां पे लिखेंगे therefore present age of प्रगति is 9 years। इस तरह करना था तुमको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। फाइंड द नंबर्स। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर्स। कितने नंबर फाइंड करने हैं, 2, क्योंकि यहां पर कितने नंबर का सम बोला है, 2 नंबर का सम बोला है। कौन से नंबर है वो, इवन नेचुरल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अच्छा बच्चों मेरे को ये बताओ, नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 1 से, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से शुरू होती है तो पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 2। उसके बाद इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 4। यानी 2 के बाद आने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 4। तो ये 2 के बाद जो 4 आ रहा है नेचुरल नंबर, ये क्या है, कंसेक्यूटिव, ठीक है। और 2 कंसेक्यूटिव, पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, दूसरा इवन नेचुरल नंबर 4 है, तीसरा इवन नेचुरल नंबर 6 है, चौथा इवन नेचुरल नंबर 8 है, एंड इट विल गो ऑन,
सो दिस आर द कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। अब 2 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है वो 4 है और 4 के बाद जो आ रहा है वो 6 है। ठीक है, तो 2 और 4 ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 4 और 6 ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 6 और 8 ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो ऐसे कितने इवन नेचुरल नंबर का सम है? 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का सम है ये। ठीक है, अच्छा अब वही 2 नंबर अपने को फाइंड करने हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2 का डिफरेंस है। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना? 2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना? 2 का। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 का। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का होगा? 2 का होगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। व्हाट प्रॉब्लम? तो इसमें कितना वेरिएबल इस्तेमाल किया जाएगा? सर एक ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, लेट द 2 consecutive even natural number be x and x plus 2। पहला कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मैंने क्या लिया? x, और दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मैंने क्या लिया? x plus 2। x plus 2 क्यों लिया? रीजन है 2 के बाद आने वाला नेचुरल नंबर क्या है? 4 है। 2 के बाद आने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? 4 है। यानी 2 के बाद जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आता है वो कौन सा है? 4 है ना। तो अब ये 4 कैसा है? तो इसमें क्या ऐड करेंगे अपन? 2 ऐड करेंगे, यस और नो। इसलिए यहां पर मैंने दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर क्या लिया? x plus 2। अब यहां पर लिखता हूं एज पर द गिवन कंडीशन, as per the given condition। अब कंडीशन क्या बोला है? द सम। सम मतलब टोटल, टोटल की साइन होती है प्लस। तो सम किसका? स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का। 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना? 244। 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का टोटल कितना है? 244। यानी कि x स्क्वायर प्लस x plus 2 ब्रैकेट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का टोटल कितना है? 244। ठीक है, अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? तो ये तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा बच्चों, फिर प्लस की साइन भी एज इट इज रहेगी। अब ये जो ब्रैकेट है ये कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा? a प्लस बी ब्रैकेट द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी ब्रैकेट द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ये ब्रैकेट के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? a प्लस बी ब्रैकेट द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फॉर्मूला क्या बोलता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। अब ये 244 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, और राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा? 0। अब therefore 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस, तो 244 में से 4 गया तो 240 बचेगा, राइट। साइन कौन सी आएगी? बड़े नंबर की, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो अब यहां पर लिखता हूं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो क्या बचेगा? इक्वेशन क्या आएगा बच्चों को बताओ?
तो इक्वेशन आएगा 2 2 कट गया, बचेगा ये x स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 4 किस में आता है 2 सा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का स्टेप तो तुम लोग को आता होगा। अब क्या करना है, लास्ट टर्म अब a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 120 आया। अब 120 का फैक्टर क्या है, 10 12 सा 120 या 12 10 सा 120 और 12 माइनस 10 कितना आता है 2 आता है। तुमको फैक्टर मिला, एक 12 और दूसरा 10, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, 12 10 सा 120 हो रहा है। इधर निकाल रहा हूं मैं, 12 10 सा 120 राइट, ये आ गया। अब बीच वाला टर्म क्या है 2, तो ये दो फैक्टर को क्या करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो तुम बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट, तो 12 माइनस 10 विल बी 2, यस और नो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर लिखता हूं मैं therefore x स्क्वायर प्लस, अब बीच वाले टर्म की जगह पर फैक्टर लिखता हूं 12x 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 राइट। अच्छा अब इन दोनों के बीच में साइन कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे, दो ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। अब पहला ग्रुप देखो, पहले ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ x, तो वो आ जाएगा बाहर, अनकॉमन फैक्टर रह जाएगा अंदर, तो अनकॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 12। तुरंत दूसरे ब्रैकेट में भी हम ये लिखेंगे x प्लस 12 इज इक्वल टू 120। अब ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में साइन कौन सी है, माइनस की। अब सेकंड ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, तो सेकंड ग्रुप में कॉमन फैक्टर आ जाएगा 10, क्योंकि 10 into x 10x और 10 12 सा 120, ठीक है। अब x प्लस 12 दो बार आ गया तो उसको एक बार लिख दो, x प्लस 12 और x माइनस 10 का पैर बना दो इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों ब्रैकेट के लिए है, ये 0 दोनों ब्रैकेट के लिए है, तो यहां पे लिखता हूं x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमको x की दो वैल्यू मिलेगी और वो दो वैल्यू क्या होगी, therefore x विल बी, एक वैल्यू होगी -12, प्लस 12 उधर जाएगा तो -12 एंड द सेकंड वैल्यू विल बी -10 उधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली, एक -12 और दूसरा 10। अब हमको पहचानना ये है कि इसमें से कौन सी वैल्यू अपने काम की है। ये कौन सा नंबर लिया है तुमने, x, इवन नेचुरल नंबर। मैंने बताया है कि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसमें से कौन सी चीज अपने काम की नहीं है, कौन सी वैल्यू काम की नहीं है, तो तुम बोलोगे सर ये वाली वैल्यू अपने काम की नहीं है। तो अब यहां पे लिखता हूं therefore x माइनस 12 ये वैल्यू अपने काम की नहीं है। क्यों, बिकॉज नेचुरल नंबर cannot be negative, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की कौन सी वैल्यू अपने काम की आ गई, therefore x is equal to 12, x is equal to 10, ये वैल्यू अपने काम की। अब अपने को फाइंड करने का था नंबर, तो पहला नंबर अपने क्या लिया था x और दूसरा नंबर अपने क्या लिया था x प्लस 2। तो अब यहां पे लास्ट में स्टेटमेंट डालूंगा therefore two consecutive even natural number are, पहला नंबर x लिया था, x की वैल्यू क्या है 10 और दूसरा नंबर क्या लिया था x प्लस 2, यानी 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। समझ में आ गया। इस तरह करना था अपने को सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तो कितने क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए इस वीडियो में, दो क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके पूरा सम कॉपी कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।